जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, या फिर उनका जन्म 20 तारीख को हुआ है, या फिर उनका जन्म 11 तारीख को हुआ है, या फिर 29 तारीख को हुआ है। तो सामने आपको पर्टिकुलर 20 तारीख लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन 20 को हुआ हो, 29 को हुआ हो, या फिर आपका 2 को हुआ हो या 11 को हुआ हो, तो सबके लिए यह वीडियो एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन इसमें जो टॉप के रिजल्ट मिलेंगे या मैक्सिमम पर्टिकुलर, यह 20 तारीख वालों के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरा, आज की इस वीडियो में हम आपके चरित्र के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपकी शादी, बच्चे, ओवरऑल बिल्कुल सब कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक बार मैं दिखा दूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। ये रही सभी चीज़ें। आज की इस वीडियो में हम आपका पूरा जीवन, कि आपका पूरा पूरा जीवन किस प्रकार से जा सकता है। देखिए, जाएगा कैसा वह एक अलग बात है, क्योंकि एक बात और है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वह चीज़ अब आपके ऊपर निर्भर करेंगे कि उसमें से आप कितनी चीज़ें उठाते हैं। तो आपका पूरा जीवन कैसा जा सकता है, आपका कैरियर किस फील्ड में आप जाएं तो आप बहुत कम समय में एक अच्छा धुरंधर आपकी सफलता आप हासिल कर लें, वैसा इंसान कब बन सकते हैं। परिवार के साथ आपकी बॉन्डेज कैसी रहेगी, परिवार आपका किस प्रकार का क्या रहेगा, पैसा आपको कब कब और कितना मिलेगा लाइफ के अंदर, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शादी और बच्चे, स्पेशली एक बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डाउट भी होता है, वह भी आपका पूरा आज दूर करने की कोशिश करेंगे। रिश्ते और संबंध, सावधानियां और उपाय, इसके साथ साथ आपका नेचर कैसा होगा, यह भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा निचोड़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को यह नहीं पता कि यह वीडियो किस प्रकार की है, क्योंकि नए नए लोग, नए नए सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपने कभी एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना हो, पामलॉजी का नाम सुना हो, या फिर आपने ज्योतिष विद्या का नाम सुना हो, या फिर आपने वास्तुशास्त्र का नाम सुना हो, तो यह वीडियो उन चीज़ों के ऊपर आधारित है। अगर और आपको साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें सही सूटेबल हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, कब आपको सफलता मिल सकती है, और आपका नेचर कैसा होता है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जितना मुझे पता होगा, आज की इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। नंबर दूसरा, कि इस वीडियो को देखते देखते या फिर इस वीडियो से पहले भी आपके पास बहुत सारे डाउट होंगे कि मैं सफल नहीं हो रहा, काफ़ी समय से मेहनत कर रही हूँ, शादी और बच्चों को लेकर, कुछ परिवार या कुछ जॉब कैरियर को लेकर, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो आज कोशिश करूँगा कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सही आंसर मैं बता के जा सकूँ। जीरो से सुपर लेवल तक बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। जीरो लेवल में बोलता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप बाय चांस इस वीडियो पर आ गए हैं, तब भी आपको उस लेवल तक तो मैं आज बना के ही जाऊंगा इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट, की आपको बहुत सारी चीज़ों को पता लग चुका होगा। एक एक बात आसान लैंग्वेज में होगी, और यह पूरा का पूरा एक कोर्स बोलिए या पूरी वीडियो बोलिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले बता दूं कि यह वीडियो 30 मिनट के आसपास की रहेगी, 40 मिनट तक भी जा सकती है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 25 से 30 मिनट के बीच में ही रहे और काम की ही बात मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर सकूं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह 2 चीज़ें अपने साथ लेकर पैदा होता है, जो कि उन 2 चीज़ों को ना तो उनसे कोई छीन सकता है, ना ही वह चाह कर किसी और को दे सकता है। लेकिन आप बोलोगे कि बच्चे तो हर दिन पैदा हो रहे हैं, हम भी कभी बच्चे थे, तो हम तो अकेले ही पैदा हुए थे। तो मेरे भाई, बात सुनिए, एक को बोलते हैं मूलांक और दूसरे को बोलते हैं भाग्यांक। अब यह चीजें दिखती नहीं। ओके, तो यही वह 2 चीज है, मूलांक और भाग्यांक, जो कि आपकी पूरी लाइफ को चला रही होती है। आप कब क्या बनोगे, कितना पैसा होगा, कब आपकी तरक्की होगी, पहले ही सब कुछ डिसाइड है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी टाइम के बाद या ना के बराबर ही मिलेंगे। ओके, तो देखिए, मूलांक और भाग्यांक 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। यह भी बताता हूँ यह होते क्या है, कैसे हमें यह मिलते हैं। बहुत सारे लोग आज की आप इस डेट में देखोगे कि भीड़ भरी पड़ी है, किसी भी सेक्टर में आप जाकर देख सकते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपको यही मिलेगा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मेरा कोई सुनता नहीं, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। तो ऐसा क्यों होता है? अब एक बात देखिए, यहाँ पर एक मंजिल है और एक मंजिल यहाँ पर है, और आप बीच में खड़े हुए हो। ओके, लेकिन आपको पता है
या फिर आप इस रास्ते पर जाने के लिए बने हो और आप चल दो इस रास्ते पर, क्योंकि आपने देखा कि यार भीड़ उस तरफ भाग रही है। ओके, तो क्या है कि जब आपके अंदर क्वालिटीज़ इस तरफ की है तो आपको इसी तरफ जाना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आज जो आप भीड़ देख रहे हो, जो कि काफ़ी समय से 8 10 12 साल से कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, कोई लगातार बिजनेस में फेल हो रहा है, तब वो लोग वही होते हैं जब उनका मूलांक और भाग्यांक उनको कुछ और बताते हैं, लेकिन वो इसके अपोजिट चले जाते हैं। अब यह बताते कैसे हैं, अब आते हैं इस मैटर पर। देखिए, मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ले ली है, आप भी कुछ भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं कि किसी की यह डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसको बोलते हैं हम मूलांक नंबर। लेकिन इसका योग यानी कि यहाँ पर 2 अंक होंगे या फिर एक ही अंक होगा, तो आपको उनको एक अंक में कन्वर्ट करना है। यदि आपके पास पहले से ही एक अंक है, जिसका जन्म 1 से 9 के बीच हुआ है, उसके पास तो एक अंक है, तो उसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 10 तारीख से 31 तारीख तक जिन लोगों का जन्म हुआ है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे? 2 और 0 को जोड़ दीजिए तो कितना आया? 2। तो इस केस में आपके पास मूलांक हो गया 2। ओके, और भाग्यांक कितना होगा? इन सभी को जोड़ दीजिए, जैसे कि 2 और 1 3 और 2 5 और 2 ये 7। तो आपके पास एक नंबर आ गया 2 और 7। 2 और 7 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम एक कॉम्बिनेशन, जिसमें एक पहला होता है मूलांक, दूसरा होता है भाग्यांक नंबर। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, आपके पास यह कॉम्बिनेशन कुछ और आ सकता है, और यह सबके पास अलग अलग होता है ऑलमोस्ट ये, क्योंकि टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं और उन 81 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आपके पास आया होगा। जैसे कि इस केस में आया है 2 और 7। अब क्या होगा, जो 2 नंबर है यह भी बहुत सारी बातें बताता है, और जो 7 नंबर है यह भी बहुत सारी बातें बताता है। तो जो यह बातें बताती है 2 और 7 नंबर अलग अलग तरीके से, हम चाहे अनचाहे कभी ना कभी घूम फिर कर हम एट द एंड वही आएंगे जहां पर स्टार्टिंग से ये बातें बताते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, 2 और 7 को पहले आप याद रखिएगा। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर देखा होगा, या फिर आपने बहुत सारे लोगों के बारे में पता किया होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जन्म के समय ही, खासकर पंडितों में यह खासकर होता है, पहले राजा महाराजाओं में यह होता था कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया उसी दिन या उसके 2 4 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उस बच्चे की जन्म कुंडली दिखवाने के लिए किसी महान विद्वान पंडित को बुलाते थे और उससे पूरा प्रेडिक्ट करवाते थे। तब वह पंडित बताता था कि इसके जन्म के इतने 18वें 20वें 40वें वर्ष में यह होगा, इसको इस चीज़ से बचा कर रखिएगा, यह इस सेक्टर में इस फील्ड में जाएगा। तब माँ बाप भी उनको शिक्षा उसी प्रकार के देते थे। एक गोविंदा जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनकी फिल्म है शायद महाराजा के नाम से है, उसमें कुछ ऐसी स्टोरी चलती है, आप जरूर देखिएगा उस फिल्म को, क्योंकि यह हमारी शक्तियाँ होती हैं। तो माँ बाप को पता है कि यह उस चीज़ के लिए बना है, उस चीज़ से इसको दूर रखना है, तो इस वजह से माँ बाप उसको पहले ही उस सेक्टर में डाल देते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर है, हम इसको अंधविश्वास समझते हैं, सोचते हैं, और हम इन कामों से बचकर रहना चाहते हैं, और तभी दुखी होते हैं, क्योंकि हम घर से निकल पड़ते हैं, अपने घर से निकल पड़ते हैं हम नौकरी के लिए या फिर जॉब्स के लिए या फिर अपना बिजनेस के लिए, अपने क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन हमें एक्चुअल में पता ही नहीं कि एक समय पर हमें कौन सा काम करना है। क्योंकि हम एक समय पर जॉब भी करना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, गाड़ियों में घूमना भी चाहते हैं, हमारी फ़ैन फॉलोइंग हो ऐसा भी बनना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यह सिस्टम भी चाहते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई समय होता है, और वह सब चीज़ें हमें क्या बताते हैं? हमारी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ लोकेशन। लेकिन आज हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी महत्वता यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़रूरी होती है। तो मूलांक और भाग्यांक का आपको केस समझ में आया ही है क्या, कितना जरूरी होता है। तो मूलांक आया है 2 और भाग्यांक आया है 7। तो आपके पास कुछ और हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं जिन लोगों के पास स्पेशली मूलांक 2 आता है या फिर भाग्यांक 2 आता है, या फिर उनका फरवरी के महीने में जन्म हुआ होता है, या फिर उनका किसी भी महीने की 2 11 20 और 29 तारीख को जन्म हुआ होता है। तो इतने सारे लोगों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अब देखिए यह क्या करते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक के
आपके मूलांक होते हैं, यही आपके भाग्यांक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर, इनके अंदर 1 से 9 तक ही ग्रह को माना गया है, इससे ज़्यादा ग्रह नहीं होते, वही अपना स्थान बदलते रहते हैं। ओके, जैसे 12 हाउसेज होते हैं। ओके, तो जैसे कि 1 से 9 तक के ग्रह को जो नंबर हैं उनमें से प्रत्येक नंबर को कोई ना कोई ग्रह यानी कि प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 1 नंबर को करता है सूर्य। सूर्य को हम एक प्लैनेट के रूप में देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वैसे सूर्य एक स्टार है, एक तारा है। ओके, जो नंबर 2 है उसको रिप्रेजेंट करता है मून। मून एक उपग्रह है वैसे तो पृथ्वी का, लेकिन इसमें हम इसको एक ग्रह के रूप में देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से नंबर 3 को बृहस्पति, नंबर 4 को राहु, नंबर 5 को मरकरी बुध ग्रह, नंबर 6 को विनस शुक्र ग्रह, नंबर 7 को केतु, नंबर 8 को सैटर्न शनि ग्रह और नंबर 9 को मंगल ग्रह। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो, अगर आप जियोग्राफी के अंदर देखेंगे, आपका अरुण एंड वरुण वह इसके अंदर शामिल नहीं किए जाते। इसके अंदर राहु एंड केतु यह इन दोनों को शामिल कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग राहु और केतु से डरते हैं कि इसके राहु और केतु बुरे चले हुए हैं। तो इसके बारे में वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है ये, लेकिन आज आपको सिर्फ 2 नंबर से रिलेटेड ही मैं बातें बताने वाला हूं। तो जो 2 नंबर है उसके अंदर इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? मून। अब जब मून रिप्रेजेंट करता है तो जो भी चंद्रमा की क्वालिटियां हैं तो वह 2 नंबर के लोगों के अंदर क्वालिटियां होती है। अब आप खुद देखिए 2 नंबर जो मून है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहले क्वालिटी तो यह है कि वह रात को निकलता है। इस वजह से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है कहीं पर भी तो आपको रातें पसंद होगी। आप दिन की बजाय रात को प्रेफरेंस देंगे, दिन की बजाय आप रात को थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे। आपको रात में जब शोर शराबा नहीं होता, छत के ऊपर टहलना, चंद्रमा को देखना, रोशनी, चंद्रमा की जो रोशनी है, तारे, आसमान, पानी, वादियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, यह सब चीज़ें आपको पसंद होगी। अब चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा की जो रोशनी है, ओके, वैसे तो बोलते हैं कि सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो चंद्रमा की रोशनी है उससे जब रात में किसी को कुछ नहीं दिख रहा होता तब भी एक उजाला सा होता है। तो 2 नंबर के लोग वैसे ही उनका नेचर होगा कि वो अपने प्रकाश से यानी कि अपनी लाइफ में जब स्टेबल हो जाते हैं तब वह दूसरे लोगों का भला करते ही करते हैं। ऐसा उनका नेचर होता है। जब आप देखते हो सूर्य की आकृति तो बिल्कुल सफ़ेद चांद होता है, सफ़ेद मून होता है। तो उसी प्रकार से ऐसे लोग मोस्टली मिल्की तरह के, मिल्की कलर के, यानी कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल गोरे तो नहीं होंगे जिस प्रकार से हम अंग्रेज़ों को बोलते हैं कि ब्रिटिश है बहुत ज़्यादा गोरा है, लेकिन इनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होती मोस्टली केस में। ऐसा हो भी सकता है कुछ केस में, तब हमें उसका भाग्यांक नंबर देखना होता है। लेकिन मैं आप स्पेशल 2 नंबर की क्वालिटी बता रहा हूँ जो 2 नंबर आपको देता है। ओके, तो और इसके साथ क्या होगा? अगर आप मून को देखेंगे तो मून 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। आप उसके साइज को नोट कीजिएगा। 15 दिन वो लगातार बिल्कुल छोटे साइज से पूरा हो जाएगा, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। फिर वह घटता 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 फिर वह घटेगा अमावस्या तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक फिर वह दोबारा बढ़ेगा। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? इन लोगों का जो स्वभाव होता है वह ऐसा होता है कि यह अनस्टेबल से होते हैं। जैसे कि इन्होंने कोई काम शुरू किया, 10 दिन किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा लगा कि यार सही नहीं हो रहा, फिर कुछ और काम स्टार्ट कर दिया, फिर वह पिछला काम शुरू किया, फिर कोई और नया काम शुरू कर दिया। इस वजह से इन लोगों का यह साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि लाइफ के काफ़ी साल इनके इसी द्वंद्व में जा सकते हैं कि यार ये करूँ वो करूँ, ये अच्छा है वो अच्छा है। तो यह भी इनकी एक क्वालिटी होती है जो कि 2 नंबर हमें बताता है। ओके, 2 नंबर हमें और क्या बताता है? देखिए, चंद्रमा से जो लोग रूल होते हैं तो वह क्या करते हैं? वह एक आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इतना सुंदर है, रात को निकलता है जब शोर शराबा नहीं होता। तो उसी प्रकार से जो 2 नंबर के लोग होते हैं यह आर्टिस्ट होते हैं। और आर्टिस्ट यानी कि क्रिएटिव होते हैं ये लोग। ओके, तो क्रिएटिव किस प्रकार से? आप म्यूजिक फील्ड में जा सकते हैं। आप गूगल करके देखिएगा, बहुत सारे म्यूजिशियन ऐसे हैं, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं, एक्टर हैं ऐसे, बहुत सारे मॉडल हैं ऐसे जो कि 2 नंबर से रूल होते हैं। तो इनके अंदर 2 नंबर हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा, उनके एग्जाम्पल भी दूंगा। ओके, तो क्या होता है? आप म्यूजिशियन हो सकते हैं। ओके, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। आपको लोगों की भला करना आपको बहुत अच्छा लग सकता है। आपको
ऐसे लोग पेड़ पौधों और जंगलों से बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। ऐसे लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग मानवता से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग म्यूजिशियन हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर आपने चंद्रमा को देखा हो तो बहुत ज़्यादा शीतल होता है। जिस प्रकार से सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ठीक उसके अपोजिट होता है। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा शीतल होते हैं, यानी ठंडे होते हैं। हाँ, स्टार्टिंग के जो इनके डेज होते हैं तकरीबन 25, 28, 30 तक भी, कि इनका आपको समझ में नहीं आएगा कभी ये भड़कालू कभी शांत। एक्चुअल में इनका जो प्योर नेचर है वह है इनका शांत रहने का। लेकिन यह स्थितियाँ भी डिपेंड करती हैं कि आपके घर में शायद आपको कोई एंटी नंबर का पहले से ही इंसान ना हो, यानी जिसके साथ आपकी अच्छे नहीं बनती। हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा गर्म रहते हो। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग सोच समझकर बातें बोलते हैं। एक होते हैं डायरेक्टली कुछ भी बोल दिया। ऐसे लोग होंगे जो आपको थोड़ा सा सोच समझकर बोलने वाले होंगे। ओके, इन लोगों को थोड़ा सा पहनने का, सजने का, संवरने का, जिसको हम बोलते हैं कई बार यार ये तो नौटंकी कर रहा है, ये खुद में ही खोए रहने वाले होते हैं। इनको लिखना बहुत पसंद होता है इस प्रकार के लोगों को। ओके, अगर आप इनकी हैंड राइटिंग में देखोगे तो इनकी अच्छी होती है, मतलब हम गंदी नहीं बोल सकते। ओके, और ये स्टडी में भी ठीक होते हैं इस प्रकार के लोग क्योंकि अभी क्रिएटिव है। तो जितने भी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए काम है वह ये कोई भी काम हो यह कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा आपको फिजिकली वर्क की ज़रूरत पड़े। अब ये फिजिकली वर्क की बजाय ज़्यादा मेंटली वर्क करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रख लेना है कि इनकी ये क्वालिटी होती है। अब बहुत ज़्यादा स्वीट बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं। यह लोगों से एक होता है, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कुछ भी बड़बोला बोल देते हैं, उस टाइप के ये नहीं होते। ओके, और ये क्या करते हैं, इनके अगर हम फ्रेंड्स की बात करें, इनके फ्रेंड्स कम ही होते हैं। जो इनके मित्र हैं वह कम होंगे। लेकिन इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, जैसे कि इंस्टाग्राम पर या कहीं भी सोशल वेबसाइट पर इनके काफ़ी मिलियन ट्रिलियन फ़ैन फॉलोइंग भी हो सकते हैं। लेकिन इनका एक्चुअल में क्या होगा, इनके जो रियल जो फ्रेंड होंगे ये उन्हीं में विश्वास करते हैं, जो कि 2-4 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं कई बार। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब हुआ कि यह कुछ चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह चीज़ उनको इनके तरीके से नहीं मिलती तो ये दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। अगर इनकी मैं एक ख़ास बात करूँ, लिसनिंग की जो पावर है इनकी, जो इनकी सुनने की कला है वह बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं और उनकी बातें अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर मैं इनकी स्पेशल अब बात करूँ इनकी प्रोफेशन की, इनके प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं। अकल्ट साइंस, अकल्ट साइंस क्या होता है, जो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ज्योतिष विद्या से आप संबंधित मान सकते हैं। लोगों का हाथ देखना, लोगों की डेट ऑफ बर्थ का देखना, लोगों की कुंडलियाँ देखना, उनके बारे में बताना। तो इस प्रकार से अकल्ट साइंस में ऐसे लोग जा सकते हैं। टीचिंग में ऐसे लोग जा सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में आप कहीं पे भी, आप स्कूल में जा सकते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकते हैं, आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी, आप मिलिट्री स्कूल्स में, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ऐसे लोग एक बहुत ज़बरदस्त टीचर भी होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऐसे लोग जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आर्टिस्ट बहुत टाइप के होते हैं, लिखने वाला, गाने वाला, एडिट करने वाला, फिल्माने वाला। तो ऐसे इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन आर्टिस्टिक जो टैलेंट है वह इनके अंदर होता है। ओके, जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह में भी ये ट्राई कर सकते हैं, यानी ये बहुत अच्छा बिजनेस भी खुद का चला सकते हैं। जो इनकी इंट्यूशन पावर होती है वह ज़बरदस्त होती है। इंट्यूशन पावर किसे बोलते हैं, जैसे कि कई बार हम बोलते हैं यार यह होने वाला है, मुझे गट्स फीलिंग आ रही है, तो गट्स फीलिंग को ही इंट्यूशन पावर बोलते हैं, जो कि रियल होती है। ओके, तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। अब यह खुद में खोए हुए रहते हैं। इनके अंदर धैर्य की इनके अंदर कमी होती है। एक पर्टिकुलर एज के बाद ही इनके अंदर पेशेंस आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। इनकी क्या है, धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, नो डाउट कि यह स्पिरिचुअल की तरफ जुड़े, इनका थोड़ा झुकाव ज़्यादा होता है। तो यह हुई इनकी बहुत सारी अच्छी बातें, गुडविल। अब करते हैं इनके बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट, जो कि नेगेटिव बोलें या फिर वह बोले, अगर यह उस शक्ति पर काम कर लेते हैं 2 नंबर वाले लोग, तो इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। एक्चुअली मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो एक तो है कि जैसे ये
15 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 3 महीना एक काम करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, इनका मन स्टेबल नहीं है, इनका दिमाग दिल स्टेबल नहीं है और ये एक फ्लो में बह ही जाते हैं। इनको लगता है कि यार सब कुछ कंट्रोल कर लूँ, यह यहाँ भी मैं होना चाहिए, वहाँ भी मैं ही होना चाहिए, मेरे से ऊपर कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, कई बार इनके दिमाग में आ जाता है। तो यह एक गलत थॉट है। आपको सोचना चाहिए खुद कि प्रत्येक इंसान यहाँ पर मेहनत करता है तभी वह 5-10 साल के बाद एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ता है। तो आपको भी यही काम करना चाहिए। और जब यह सोचते हैं तो समय का ये सदुपयोग ना करने के बजाय दुरुपयोग कर बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ से फिसल जाती हैं। और बहुत बार ऐसे लोगों को जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी पीछे रहते हुए भी पाया गया है। इनका मन बार बार भटकता है तो सबसे बेटर है कि इनको अपने मन के ऊपर काम करना चाहिए। वैसे तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा फोकस्ड कौन रह सकता है? 2 और 5 नंबर के लोग रह सकते हैं, लेकिन यही फोकस रहने की शक्ति बेकार गवा देते हैं जब यह इनका मन इनको टिकने नहीं देता। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत सारे, कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि यह एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तब भी ये चलते चलते काम को रोक देंगे, दूसरा कोई काम स्टार्ट कर लेंगे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, फिर पहले काम की तरफ आएंगे, फिर कोई तीसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों के लिए बेस्ट मेडिसिन बताऊं या फिर मैं एक अच्छा उपाय बताऊं कि इन लोगों को प्रत्येक दिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 नंबर वाले लोगों के लिए मेडिटेशन होता है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो वास्तव में ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम एक्चुअल में हैं क्या और हमें क्या बनना चाहिए। आई थिंक आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अब मैं बात करता हूँ इनका कुछ लक्की ईयर। तो इनके जन्म का दूसरा साल, 11वां साल, 20वां साल, 29th ईयर, 29वां साल, 38वां साल, 47वां साल, यह इनकी लाइफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष होते हैं जिसके अंदर ये क्या करेंगे, इनकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कैरियर आगे बढ़ सकता है, कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ घर में कुछ नई चीज़ें आ सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा लक्की होते हैं। इसके साथ साथ इनके लिए लक्की ईयर 5वां, 14वां, 23वां, 32वां साल और 41वां साल, यह भी इनके लिए बहुत सारे लक्की ईयर होते हैं। स्पेशली अगर मैं इनकी लक्की डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में होती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, इसके बाद आपकी 10 तारीख, इसके बाद आपकी 11 तारीख, इसके बाद आपकी 14 तारीख, इसके बाद आपकी 19 तारीख और इसके बाद आपकी 20 तारीख, इसके बाद आपकी 23 तारीख। यह बहुत सारी लक्की डेट्स हैं। जैसे कि कुछ अच्छे काम करें तो आपने बहुत बार देखा होगा कि इस डेट्स पर आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, अगर मैं इनकी अनलक्की डेट की बात करूं या फिर सबसे पहले बात करते हैं इनकी एक बार, हाँ सबसे पहले अनलक्की डेट के ऊपर बात कर लेते हैं। 2 तारीख, 4 तारीख, इस प्रकार के दोस्तों से जिनका मूलांक स्पेशली हो और डेट्स और ईयर जिनके सम इतना आता हो तो उनसे आपको थोड़ा सा अवॉइड करके रखना चाहिए। अगर मैं और रेमेडी आपके लिए बात करूं तो आपको योग मस्त है, आपके लिए मेडिटेशन मस्त है। आपको ध्यान अगर आप करेंगे तो आप वास्तव में एक योगी की तरह हो सकते हैं। या फिर आप चंद्रमा का मंत्र बोल सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, यह मंत्र का इसका आप उच्चारण कर सकते हैं। या फिर आप हरे कृष्णा महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप चंद्रमा की रोशनी में आप जितना समय बिताते हैं, खासकर पूर्णिमा को, तो उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप हर एक दिन आपकी टेरिस पर जाकर या फिर गली में जहाँ पर भी चंद्रमा का प्रकाश आ रहा होता है उसमें आप 10 से 15-20 मिनट 1 घंटा तक आप बिता सकते हैं। आप जैसे कि सफ़ेद चीज़ें होती हैं तो उनका व्यापार भी कर सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को आप डोनेट भी कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। अगर मैं कुछ और बातें करूं अब थोड़ा सा और गहराई में चलकर कि ओवरऑल बातें करते हैं एक बार, जैसे कि इनका जीवन कैसा होगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है तो इस वजह से इनका जीवन काफ़ी क्रिएटिव होने वाला होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ 2 नंबर की आपको सिर्फ क्वालिटीज़।
अब आपके अंदर बहुत सारे डाउट भी आते रहेंगे कि सर मुझे सफलता नहीं मिल रही, मेरा जीवन ऐसा नहीं है। वह क्यों नहीं होता वह भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, डरिए मत। तो आपका जीवन काफ़ी क्रिएटिव होता है, ऐसा 2 नंबर बोलता है। आप काफ़ी खुश मिजाज इंसान हैं, आप लोगों का भला करने के लिए ही इस दुनिया पर आए हैं और आपसे जुड़कर बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। इस प्रकार से आपका जीवन काफ़ी बहुत अच्छा रहता है। कैरियर की बात करूँ तो क्रिएटिविटी आपका किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो सकता है जहाँ पर क्रिएटिविटी है, जैसे कि म्यूजिक से रिलेटेड कोई हो गया, आपका पेंटिंग से रिलेटेड कुछ हो गया, कुछ लिखना, कुछ गाना, जहाँ पर आपका क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो आगे निकल कर आता है, उस फील्ड में आप बहुत कम समय में काफ़ी आगे निकल सकते हैं। परिवार की अगर मैं बात करूं तो परिवार में वैसे तो इनकी अच्छी बनती ही रहेगी, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, तो उस वजह से तो वो तो हर एक फैमिली के अंदर होता ही है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, घर पर ही बैठा है, तो उस टाइप से। पैसों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पैसों के मामले में ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि पैसे इनको स्टार्टिंग की एज में 20, 25, 28, 30 की एज तक इनको थोड़ा सा इनका ठीक ठाक ही काम चलता रहेगा। 32 के बाद इनकी काफ़ी जो ज़िंदगी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है, वो आपको ऐसा लगता है कि मेरे 30 से 32 साल ज़िंदगी के एक तरफ स्ट्रगल में, और यह है 5 से 7 साल यह है एक तरफ। सेहत की बात करूँ तो सेहत ये है, बहुत फैटी नहीं होते, बहुत मोटे नहीं होते, इनका शरीर पतला ही होता है। शादी की बात करूँ तो इनके लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे शादी और बच्चे और खासकर परिवार के बारे में आपकी जन्म कुंडली यानी कि आपका डेट ऑफ टाइम कि आपका किस समय पर जन्म हुआ और डेट ऑफ लोकेशन कि आपका किस स्थान पर जन्म हुआ है, उसके हिसाब से आपको अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, 2 नंबर बोलता है कि आपके लव मैरिज के चांसेस हैं, और 2 नंबर बोलता है कि आपके बच्चे काफ़ी होशियार और इंटेलिजेंट और खूबसूरत होते हैं, ऐसा 2 नंबर बताता है हमें। रिश्ते की मैं अगर संबंध की बात करूं या फिर रिश्तों की बात करूं, रिश्ते बात कर रहा हूं आपके मित्र के बारे में, आपके रिश्तेदारों के बारे में, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, रिश्ते इनके ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इनके दिल लगी बहुत कम लोगों से होगी। संबंध यानी अफेयर्स की बात करूं मैं तो इनके अफेयर्स भी काफ़ी हो सकते हैं, ऐसा 2 नंबर बताता है। क्यों? क्योंकि ये दिखने में खूबसूरत है, चंचल और शैतान भी होते हैं। सावधानियों की अगर मैं बात करूँ तो सावधानियां इनके लिए, तो सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन, योग और ध्यान, यह सब चीज़ें जितना आप करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इस दुनिया के फ्लो में खो जाते हैं, जिस प्रकार से यह दुनिया भाग रही होती है, तब आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा। उपाय आपके लिए यही है कि आप योग कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इस प्रकार से यही आपके उपाय है। आप डोनेट कीजिए, सफ़ेद चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, और ख़ासकर आप जैसे कि आप डोनेट तो वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप एनिमल लवर हैं, आप ट्री लवर हैं, तो इस प्रकार से आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर से पे बैक करते हैं इस नेचर को, उतनी ही ज़्यादा आपकी सफलता की सीढ़ी आपको ऊपर लेकर जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ ओवरऑल, यह मैंने एक पूरा आपकी लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट किया डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से खाली। अब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारों का लोगों का क्वेश्चन सफलता से रिलेटेड होगा कि सर मैं सफल नहीं हो रहा या सफल नहीं हो रही, मेरे पास 2 नंबर है डेट ऑफ बर्थ में, कहीं पर भी आता हो, या फिर फरवरी में जन्म हुआ होगा, या आपके परिवार में किसी भी मेंबर का, तो सर इसका क्या कारण है? नंबर 1 बात। नंबर दूसरा कि सर आपने जो यह बातें बताई है वीडियो में, इससे मैंने अच्छे तरीके से रिलेट नहीं किया या फिर बहुत कम रिलेट किया या कुछ रिलेट किया। तीसरा हो सकता है कि सर हाँ मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से रिलेट किया। सबसे पहले इसी डाउट पर आते हैं। देखिए, आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि एक बात बताइए, अब आपको जाना इस तरफ है और आप चल रहे हो इस रास्ते पर। अगर आप भी लोगों की तरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो नो डाउट कि आप गवर्नमेंट जॉब भी निकाल लोगे, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब निकालने की बजाय खुद के कैरियर पर अगर आप फोकस करते हो, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी निकालते हो और उसी फील्ड में जाते हो, जैसे कि आप एक म्यूजिक के थ्रू जाते हैं कि आपने पहले कोई म्यूजिक का कोर्स किया, फिर उसका एग्ज़ाम दिया और कहीं स्कूल या कॉलेज में आप सेलेक्ट हो जाते हैं पढ़ाने के लिए, तब आपका वह क्रिएटिविटी भी हुई, आपकी जॉब भी हुई, आपको पैसे भी आ रहे हैं, आप काफ़ी खुश भी हैं और आप आपकी नॉलेज एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों की तरह आप भी CGL IAS उसमें चले जाते हैं तो नो डाउट कि आप भी काफ़ी टाइम के बाद निकाल लोगे। पहली बात तो कि आपको टाइम काफ़ी लगेगा, दूसरा कि आप निकाल भी लोगे, लेकिन तब आप कुछ समय के बाद उसको छोड़ भी दोगे, तब आप घूम फिर कर आपकी क्रिएटिविटी की ओर
आओगे ही आओगे, क्योंकि यह मैं नहीं बोल रहा, यह बोल रहे हैं आपके नंबर। और स्पेशली मैं यहाँ पर 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका दूसरा नंबर क्या है इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहीं कभी कभार इन दोनों नंबर यह एक दूसरे के एंटी नंबर हो जाते हैं और दूसरा नंबर हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है। इस वजह से 2 नंबर के रिजल्ट हमें नेगेटिव रिजल्ट्स के रूप में मिलते हैं। सेकंड, आप आपकी डेट ऑफ बर्थ रियल वाली चेक कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वाली नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होती है और रियल में कुछ और। जो आपकी रियल में भी अगर वही है जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, या आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ को आप चेक कीजिएगा, अगर वहाँ पर 2 है तब आपके लिए या फिर आपके परिवार के किसी मेंबर के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो कभी कभार आपको आपकी लव मैरिज आपको करनी होती है, बच्चों से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, इस प्रकार के आपके डाउट होते हैं कि सर मैं तो 18 साल से, 12 साल से, 8 साल से, 3 साल से मेहनत कर रही हूँ, मेरे घर के अंदर पैसा नहीं टिकता, या फिर मैं क्या करूँ। सेहत से संबंधित भी प्रश्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप आपका मूलांक चेक कीजिए कि आपका मूलांक क्या है। सेकंड, आपका भाग्यांक क्या है, और उसके साथ रिलेशन देखिए, कहीं उसका रिलेशन आपको नुकसान देने वाला तो नहीं है, मतलब प्रॉफिट ना देने वाला, यानी कि हानि देने वाला। सेकंड क्या होगा कि अगर आपका कुछ ऐसा है कि इसके साथ इसके नहीं बनती, तब आपको आपका जो नामांक है उसको भी चेक करना होगा कि कहीं आपका नामांक भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा। बहुत बार हम हमारे सिग्नेचर को भी देखते हैं कि हमारा सिग्नेचर ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ। बहुत सारे लोग सिग्नेचर को ऐसे करते हैं, वह खुद ही बोल रहे हैं कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ, तब आप ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो। उम्मीद ही छोड़ दो, फिर आपको साइन अच्छी तरीके से करना चाहिए। वैसे प्रत्येक टॉपिक ये है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है, 30 मिनट में इतनी सारी बातें बतानी बहुत ज़बरदस्त ही कोई ऐसा इंसान कर पाएगा, और काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्य है। और आप तो मेरी वॉइस के हिसाब से देख रहे हो कि मैं बिना रुके लगातार और रिपीट किए बिना ही आपको लगातार बातें बता रहा हूँ। तो आपको आपका जो आपके बैंक के अंदर जो नेम होता है, क्योंकि पैसा हमारा उसी में आता है, तो उसमें भी टोटल सम देखना होता है कि कहीं वह आपका नामांक, भाग्यांक और मूलांक का एंटी नंबर तो नहीं है, आपके साइन चेक करने होते हैं। तो इसके बाद अगर आपको फिर भी सफलता नहीं मिल रही, जैसे कि शादी, बच्चे और कैरियर से रिलेटेड, फिर मैं आपको जस्ट एक ही उपाय बताऊंगा। सबसे पहले तो आप डोनेट कीजिए, जितना आप डोनेट करेंगे नेचर आप उतना ही आपको देगा। यह है जस्ट एक रूल। जैसे न्यूटन का जो लॉ होता है, जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे ही आती है। तो इसमें डायरेक्ट यही है कि जितना आप दोगे सच्ची नीयत से, उससे दुगुना, तिगुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आपके पास आएगा ही, किसी भी रूप में आए वो। यह हर एक कार्य के लिए है। अब आप थिंग्स कितनी दे रहे हो, जैसे कि आप फल फ्रूट या फिर कुछ वस्त्र डोनेट कितना कर रहे हो, तो क्या वह वस्त्र ही, अगर आपने 10 फ्रूट डोनेट किया, क्या 20 फ्रूट आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो फीलिंग्स कि आपको अच्छा कितना लगा, खुशी, अगर आपने किसी के साथ खुशी शेयर की, अगर कोई एनिमल है, कोई पेड़ है जिसको आपने अच्छे तरीके से साफ किया, एनिमल को आपने चारा डाला, कोई इंसान है जिसके लिए आपने उसको अच्छे कपड़े दिए, खाना दिया, तब उसकी एक बार फीलिंग देखिए आप कि वह बहुत खुश होगा। ठीक इसी प्रकार से जब आपको ज़रूरत होती है और कोई भी इंसान आपकी मदद करता है, तब आप उसका दिल से थैंक यू करते हो, और वह आपकी एक जो स्टेटस होती है, वही स्टेटस उस इंसान की होगी जिसकी आप हेल्प करेंगे, उसी एनिमल की होगी जिसकी आप हेल्प करेंगे, उसी किसी पेड़ पौधे की हो सकती है जिसकी आप हेल्प करेंगे। तो वही जो प्रे होती है, जो एक स्टेटस होती है, वह इस यूनिवर्स से टकराती है, इस यूनिवर्स में घूमती है और हमें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होकर मिलती ही है। और वह ऐसा नहीं कि आपको कल ही मिलेगी, वह आपको लॉन्ग लाइफ, कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कर्म ही ऐसे कर दिए, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने उसकी उस टाइम पे मदद कर दी कि आपकी लाइफ भी बदल सकती है, यानी कि आपकी लाइफ बच सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यूट्यूब पर देख लीजिएगा आप, या फिर आप पढ़ते भी हैं पुनर्जन्म की एक, कि इसी घर में पुनर्जन्म लेकर आया। चलिए ये तो छोड़ दीजिए, बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप बाइक या गाड़ी से जा रहे हैं और अचानक कुछ कुत्ते का बच्चा या फिर कुछ और जानवर रोड क्रॉस कर रहा, तो आप मरते मरते बचे। तो आपने कभी देखा है कि ऐसा क्यों होता है? उस समय पर आपका यह कर्मा काम करता है, और बहुत सारे लोग उसी एक्सीडेंट में अपनी जान भी गंवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका जो बैलेंस है हैप्पीनेस का, अब उनके कर्म का, वह ख़त्म हो चुका था और उनका अकाउंट क्लोज करना ही होता है। तो ऐसे चलती है लाइफ। ओके, तो बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको इतने कम समय में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आप इसके ऊपर एक वीडियो और देखेंगे जिसका है टाइटल मूलांक 2, उसके अंदर इसमें थोड़ा सा और गहराई तरीके से मैंने
और भी गहराई में उतरा हूँ, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो इतनी सारी बातें हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर एक और सोल्यूशन बताइए, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए मैंने आपको बताया है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2 नंबर इस दुनिया में अरबों लोगों के पास होगा, लेकिन आपको क्या करना है, अगर मैं स्पेशल इंडिया की बात करूं तो अप्रोक्स आपका 20 से 30 करोड़ लोगों के पास, तकरीबन 25 करोड़ लोगों के पास यह 2 नंबर आता ही होगा। 25 से 30 करोड़ लोगों के पास इंडिया के अंदर। तो क्या वो सभी आर्टिस्ट हैं? क्या सभी ऐसे ही है जैसे आपने बताया? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? तो उनके सेकंड जो नंबर है, सबसे पहले उसको चेक कीजिए, आपका नामांक चेक कीजिए, आपका सिग्नेचर चेक कीजिए, और आपकी इसके साथ साथ आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ वाली जो आपकी कुंडली है, यानी कि जिसमें आपका डेट ऑफ टाइम होगा, आपने कहाँ पर जन्म लिया और किस समय आपने जन्म लिया, वह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही से डिसाइड होगा कि आपका नक्षत्र की क्या स्थिति थी, कौन से ग्रह कौन सा कहाँ पर था और उनके नक्षत्रों की क्या स्थिति थी। तो ठीक इसी प्रकार से होता है। ओके, लेकिन मैंने कोशिश की है। हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके नियर बाय अगर कोई विद्वान पंडित है, देखिए मैं विद्वान की क्या मतलब है, जिसको बहुत जो ज्ञाता है चीज़ों का, जिसको बहुत सारी चीज़ों का पता है, तो आप उसके पास जाइए और वो 200 400 500 रुपये ले लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बातें बता देगा कि आपको बच्चे इस पर्टिकुलर टाइम में आपको सफलता मिलेगी और आप यह काम कीजिए। ओके, हाँ, लेकिन बात वह भी यही बताएगा कि आपको लोगों का भला करना होगा, और वह किसी अलग तरीके में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लगातार 11 सोमवार को आप फल खिलाइए, 11 सोमवार को आप दूध दीजिए, 11 सोमवार को आप पेड़े दीजिए। ऐसा हो सकता है। एट द एंड वही है कि लोगों का भला करना ही सबसे बड़ा इसकी रेमेडी है, सबसे बड़ा इसका उपाय है। अगर आप दिल से लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, पशुओं के बारे में अच्छा सोचते हैं, जानवरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, इस यूनिवर्स के बारे में अच्छा सोचते हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ मेरा मेरा नहीं सोचते, तब आपके लिए यह वीडियो भी अच्छी साबित होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर अब भी आप सिर्फ मेरा बच्चा, मेरी माता, मुझे ही नौकरी मिल जाए, उसको ना मिले, अगर आप ऐसा सोचते रहोगे, तब आप कितने भी अच्छे कर्म कर लीजिए, हो सकता है कि आपको नौकरी मिल भी जाए, तब भी समस्याएं ऐसे ही चलती रहेंगी। ओके, तो एट द एंड आपको सिर्फ खुद से ऊपर उठना पड़ेगा, लोगों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। बात यह है। अब मैंने पूरे आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सोल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद अब वीडियो के आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। अब मैं लेता हूँ कुछ जो फेमस सेलिब्रिटी बोलिए या फेमस हस्तियाँ बोलिए जो कि इस वर्ल्ड में हुई हैं, तो उनके स्पेशली इंडिया के अंदर से मैं कुछ आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले अगर अब आप अमिताभ बच्चन को, उनकी किसी न किसी फिल्म को जो आपने देखा होगा, इनको लीजेंड बोला जाता है, पूरी की पूरी सदी का महानायक, पूरी सदी का महानायक। कौन? अमिताभ बच्चन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी इतनी सारी मूवीज हिट हैं, ये डाउन टू अर्थ रहते हैं। ऐसे लोग, 2 नंबर के लोगों की एक खास क्वालिटी यह भी होती है कि डाउन टू अर्थ रहते हैं, डोनेट करते हैं। आप खुद चेक कर लीजिएगा अमिताभ बच्चन जी कितने डोनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं, बहुत बार फेल भी हो चुके हैं ये। और तो इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करेंगे, 11 तारीख पहला महीना 1942, तो आप एक और एक को जोड़ेंगे तब भी 2 आता है और एक लास्ट में भी 2 आता है। तो इनके पास 2 और 1 का एक कॉम्बिनेशन है, जरूर चेक कीजिएगा गूगल पर जाकर। तो इनके पास 2 नंबर है, तो 2 नंबर इनको कहाँ से कहाँ ले गया उठाकर। पंजाब में अगर आप बात करते हैं एमी विर्क, अगर आप पंजाबी सॉन्ग नहीं सुनते तो मैं बता दूं कि एक एमी विर्क नाम के एक सिंगर हैं, जो कि अगर आप जितने भी मैं नाम बता रहा हूं उनकी सभी की आप क्वालिटी सेम ही पाओगे। जैसे कि यह भी म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि क्रिएटिव फील्ड है, और यह सिंगर है और यह लॉयल्टी के गाने गाते हैं, ऐसे नहीं कि मार धाड़ वाले गाने, ऐसे नहीं। राजीव गांधी जो कि देश के पीएम रह चुके हैं, राजीव गांधी 6ठे पीएम थे हमारे, तो उस प्रकार से भी आप पॉलिटिक में भी जा सकते हैं। अन्नू मलिक एक म्यूजिशियन हैं, सारेगामापा और इंडियन आइडल जैसे शो को होस्ट भी कर चुके हैं, बहुत सारे इनके गाने हिट भी हैं। अन्नू मलिक के नाम से एक बार आप ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि इनका जन्म हुआ है 2 तारीख 11वें महीने को। इसके बाद अगर आप राजेश खन्ना के बारे में बात करते हैं, राजेश खन्ना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन और उसके बाद शाहरुख खान, ये लीजेंडरी हुए हैं, और इन तीनों के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर आता ही है।
देखिए सिद्धू मूसेवाला का आपने कभी न कभी नाम तो सुना होगा। सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाब के बेहतरीन सिंगर, आर्टिस्ट, गायक सब कुछ वो अपना काम करते थे, सेल्फ मेड आर्टिस्ट रह चुके हैं। उनका क्या था, उनका जन्म हुआ था 11 तारीख को, छठा महीना 1993। तो उनके पास था 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर जहाँ उनका क्रिएटिविटी का है, तो 3 नंबर गुरु का है। और 3 नंबर क्या देता है आपको, बहुत सारे विजुअल्स देता है कि आप आगे क्या कर सकते हैं। डिवाइन एक इंडिया का एक रैपर है डिवाइन। तो इनकी अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है स्टार्टिंग में ही, 1990 का इनका जन्मदिन है। इसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें, हिटलर आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो हिटलर की डेट ऑफ बर्थ में क्या आता है, 2 और 5। देखिए हिटलर के बारे में ऐसा बोला जाता है क्योंकि 2 और 5 यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, खासकर अगर यह अच्छे तरीके से चलेंगे तो इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। अगर यह नेगेटिव वे में चलेंगे तब भी इनसे ऊपर कोई नहीं है। तो ये दुनिया को बचा भी सकते हैं और उजाड़ भी सकते हैं। बिन्नू ढिल्लो, बीनू ढिल्लो यह क्या है, पंजाब के एक बहुत अच्छे, जो ये काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। यह क्या है, एक बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त कॉमेडियन है और एक साथ के साथ एक बहुत अच्छे एक्टर भी है। तो इनकी आप मूवी ज़रूर देखिएगा। तो इनके पास भी 2 नंबर आता है। आयशा दौल जो कि जिनके पास 2 नंबर आता है, जो कि इनकी बहुत सारी फिल्में भी हिट दे चुकी हैं बॉलीवुड के अंदर। अब बात करते हैं हम गिप्पी ग्रेवाल की। गिप्पी ग्रेवाल क्या है, गिप्पी ग्रेवाल पंजाब के एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और ये सदाबहार आर्टिस्ट है। और ये बहुत सारे हिट मूवी दे चुके हैं पंजाब के अंदर, बहुत सारे हिट गाने दे चुके हैं पंजाब के अंदर। तो गिप्पी ग्रेवाल के बारे में आप ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। अब बात करते हैं हम संजय दत्त के बारे में। देखिए संजय दत्त के पास 2 नंबर है और 6 नंबर है। इनका एग्जैक्टली बर्थ हुआ है 29 तारीख को। तो इनकी बहुत सारी फिल्में हिट हैं, बहुत बार इनके ऊपर केस और ऐसा सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर भी ये दबे डरे और झुके नहीं। और एट द एंड ये बहुत सुपर डुपर एक्टर हैं और स्टार हैं। योगेश्वर दत्त, यह स्पोर्ट्स कोटा से, स्पोर्ट्स सेक्टर से बिलोंग करते हैं। 2 तारीख को इनका जन्म हुआ है। ऐसे लोग, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। शाहरुख खान, जो कि हर एक व्यक्ति का तकरीबन चहेता स्टार है। तो शाहरुख खान का जन्म हुआ है 2/11/1965 को। तो उनके पास 2 और 7 का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जो कि दोनों क्रिएटिविटी के हैं। कुमार सानू, जो कि 90 के दशक के सबसे लाजवाब सिंगर रहे हैं, कुमार सानू। इसके बाद हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, देश के दूसरे पीएम रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे लोग पीएम तक भी पहुंच सकते हैं, 2 नंबर वाले लोग। विजेंद्र सिंह, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, बॉक्सर। तो क्रिएटिविटी अगेन। और सबसे आखिर में बात करते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण। एक ऐसा, यह 3 लोगों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिन्होंने तकरीबन 1985 से 2010 तक तकरीबन 20 से 25 सालों तक बॉलीवुड के अंदर जितनी भी फिल्में आई हैं, इन 3 में से किसी न किसी ने उसमें गाया है। तो आप देख सकते हैं, आप अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, आप अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। ऐसे लोग यार ज़बरदस्त होते हैं, लोगों की दिल खोल मदद करने वाले होते हैं। इन लोगों के अंदर काला, यानी जिसको बोलते हैं काला दिल, उस टाइप का नहीं होता। हाँ, इनको सफलता थोड़ी देरी से मिलती है, लेकिन जब भी मिलती है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलती है। सो अगेन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से देखा है, तो आप आपकी लाइफ के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं उनसे आप रिलेट कितना करते हो, एक तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके यह बता दीजिएगा। और अब इसके बाद इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बीच में मैंने आपको बोला नहीं, क्योंकि मैं आपको फ्लो और खुद का फ्लो तोड़ना नहीं चाहता था। और एक शेयर जस्ट उस इंसान तक जिसको आप चाहते हैं कि यार ये तो कम से कम तरक्की करे लाइफ के अंदर। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हैं कि सब्सक्राइब करके और घंटी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करता रहूँगा, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आपके मन को टिकाइए और बहुत अच्छे इंसान हैं आप, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। ओके, सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।